तो है गाइस, ये स्ट्रेंथ एंड बेसिक का पार्ट 3 होने वाला है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को बेसिक्स आप लोग कैसे अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसके बारे में बताता हूँ, और उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ जोड़ के बताता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ याद रहे, भूले ना। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग कैसे एक स्नाइपर एंट्री कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ही एक छोटा स्टॉप लॉस और एक बड़ा टारगेट आप लोग कैसे ले सकते हो। जो आप लोग पूछते रहते हो कि भाई 1:5 1:4 के कैसे रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड लिए जाते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखने वाले हैं, एक हमें चाहिए पुल बैक और दूसरा हमें चाहिए फिबोनाची। तो वो मैं आप लोगों को दोनों दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का फिबोनाची यहाँ मिलेगा इसके अंदर, तो यहाँ आप जाओगे तो इसके अंदर आपको फिब रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, इसी को फिबोनाची कहते हैं। तो इसे आपको ले लेना है, और हमें एक ऐसा चार्ट पे ये चीज़ चाहिए कि एक इस तरीके का मतलब डाउन साइड या अप साइड मूवमेंट हो चुका हो, फिर ये एक स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा हो, और जब ये ब्रेक करे तब हम इसमें एंट्री करने वाले हैं। अब आप लोग इसे फिबोनाची की मदद से भी कर सकते हो और ट्रेंड लाइन की भी मदद से कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ, और दोनों के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो भी बताता हूँ। अब जैसे हमने फिब अपना यहाँ लगाया और यहाँ तक लगाया और इसे एक्सटेंड कर दिया, तो आपको क्या दिखता है कि सीधे हमारे ये जो 50% का लेवल है या 38%, ये तो ऐसे लेवल हैं जहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करता है और क्विकली रिवर्स करता है, रिवर्स करने का मतलब यानी कि एक दो कैंडल बना फिर होल्ड कर रहा है, अगर क्विकली रिवर्स करता है तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेड में रह सकते हो। अब मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने रिवर्सल देखा, आपने यहाँ एंट्री प्लान कर लिया और ये चार्ट ऐसे 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 घूमे जा रहा है, तो आपको इसमें से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि यहाँ से क्विकली रिवर्स करना चाहिए। तो अगर आप कभी फंस जाओ तो क्विकली निकल भी जाओ उसमें से, आपके ज़्यादा बड़े लॉसेस होने से पहले। तो आपका सिंपली क्या होता, ये आपका एक छोटा सा जैसे ही ये यहाँ से रिवर्स करे, ये जो आपका स्टॉप लॉस होता है ये कुछ इसके ऊपर होता है, यानी 15-16 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस मिलता, और यहाँ तक आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता, फिर आपको यहाँ पर 1:4 एक का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता, और आपका मतलब 10-15 मिनट के अंदर आपके टारगेट हिट हो गए होते, ठीक है। तो ये तो हमारा एक एग्जांपल था, और इसके बाद आपको देखता है कि ये भी एक इस तरीके से यहाँ से फिर ये गिरा है और फिर ये एक मौका मिला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हम इस फिबोनाची को हटाते हैं, अब अपना नया फिबोनाची यहाँ लगेगा हमारा, कि अब ये हमारा नया हाई है और ये हमारा नया लो है। अब जब ये ब्रेक होगा तब हम लेंगे, पर इसमें क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया है और उसके बाद इसमें एंटर मिला है, तो इसमें एंट्री तो मिला है पर एक कैंडल इतनी तेज़ी से नीचे आया कि कोई इसमें एंटर नहीं कर सकता था। तो हम लोग इसे अपना एग्जांपल नहीं मानेंगे, हम बस सिंपल सिंपल चीज़ें ही देखेंगे। और देखो तीसरी चीज़ ये है कि फिर ये एक हमें मिला और इसमें ये एक साइडवेज मार्केट था, तो यहाँ हमारा एंट्री जनरेट हुआ होगा पर इसमें हमारा एसएल गया होगा। तो देखो मैं आप लोगों को वो सिर्फ ऐसे एग्जांपल नहीं दिखाने वाला जिसमें सिर्फ टारगेट हिट हो रहे हों, क्योंकि टारगेट से ज़्यादा एसएल से हिट होते हैं। इस जो सिस्टम है एक्यूरेसी इसका 60% से ज़्यादा का एक्यूरेसी है, पर इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:5 और 1:10 के मिलते हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात है। और जो मैं बोल रहा था कि आप लोग ट्रेंड लाइन के भी मदद से कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, मतलब नीचे के सारे लोज मिला देने हैं और ये जहाँ ब्रेक करे आपको एंट्री लेना है। अब देखो बहुत बार होगा कि ट्रेंड लाइन पे आपको एंट्री यहाँ मिलेगा और फिबोनाची पे आपको एंट्री यहाँ मिलेगा, तो आप लोग देख लेना जिसमें आपको सबसे पहले एंट्री मिले आप लोग वो एंट्री प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, तो अच्छा खासा हमें एक टारगेट दे के जाता है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अब जैसे आप ये देखो, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ से फिबोनाची लगा के यहाँ तक ले जाना, और ऐसे अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखता है कि ये हमारे लेवल के पास आके होल्ड कर रहा था, और इसके बाद जब इसने ब्रेक डाउन दिया तो इसमें एक अच्छा ट्रेड बना, तो यहाँ आपको फिबोनाची भी लगा लेना। तो आपके फिबोनाची के हिसाब से इस कैंडल में आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट ओपन हुआ और स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। ऐसा कब होता है कि मार्केट ओपन होते ही इतना मतलब धीरे धीरे जाए, ऐसा होता नहीं है। तो आपकी एंट्री यहाँ बनती, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता आप इसमें एंटर कर सकते थे। पर देखो यार बहुत बार होता है ना, अब मैंने तो ये इतने सारे लेवल्स लगा रखे हैं तो मेरे लिए आसान है कि मेरे लेवल पर से रिवर्स कर रहा है, मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। पर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इस तरीके से कैसे स्नाइपर लेवल्स लगाए जाते हैं जहाँ से मार्केट हर बार लेवल्स को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो उसके लिए आपको एंड स्क्रीन या आई बटन में वीडियो मिल जाएगा जिसे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग भी ऐसे मेरी तरह कैसे लेवल्स निकाल सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से देखो बस आपको ये देखना है कि एक आपको हाई चाहिए जहाँ से मार्केट एक गिरा हो और उसके बाद हमारे लेवल पे आके वो रिवर्स कर रहा हो, बस हमें इतना ही चाहिए। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वो पिछले दिन का चार्ट से आ रहा है या एक महीने के बाद से चार्ट से आ रहा है, ठीक है।
बस ये पैटर्न होना चाहिए, मतलब आपको एक इस तरीके का ये ऐसा होना चाहिए। और ये जो पॉइंट होगा, ये जब टूटेगा नेकलाइन, तो हम लोग यहाँ एंट्री करके एक अच्छे खासे ट्रेड में बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा पाओ इसका। तो आपको सबसे पहले 75 मिनट पे चले जाना है। 75 मिनट पे आओ और देखो कि ट्रेंड कैसा है। अब ये देखो, ये 8 तारीख का एग्जांपल है और आपको ट्रेंड दिख रहा है क्या कि 10:30 तक तो पॉजिटिव था और उसके बाद निगेटिव होने लगा, मतलब 10:30 से निगेटिव होने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे कि यहाँ से मार्केट निगेटिव हो गया। यानी कि 75 मिनट हमने इसलिए देखा कि हम लोगों को ये पता चल पाए कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या है, जो और बड़े प्लेयर्स हैं या जिन लोगों को बड़ा पैसा लगाना वो क्या देख रहे हैं। सब कोई हमारी तरह 1 मिनट पे काम नहीं करता, बड़े प्लेयर क्योंकि उन्हें बड़ा पैसा डालना है वो बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने लेवल्स, ठीक है, मतलब एक लाइन डाल देना है। और अब आपको आ जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चार्ट को रिफ्रेश कर लो और देखो ये रहा हमारा वो टाइम। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तो फिलहाल एक साइडवेज मार्केट है। तो यार साइडवेज मार्केट में आपको सिंपली क्या करना होता है, इस तरीके से बॉक्स बना के छोड़ देना होता है। तो आपने इस तरीके से एक बॉक्स बना के छोड़ दिया होता, ठीक है। और ये देखो आप लोग ऐसे थोड़ा प्रॉपर एक बॉक्स बन गया ये। अब देखो हमारा ट्रेड कहाँ इनिशिएट होता है यहाँ, और भाई क्या ही परफेक्ट एंट्री बनती है ना, मतलब जब आप एक सही डायरेक्शन पकड़ लो तो आपको मज़े आ जाएंगे। तो अब ये देखो, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ किया और ये देखो हमारे 50% के लेवल के बाद जाके रिवर्स कर रहा है। अब बताओ इससे ज़्यादा स्नाइपर एंट्री और आपको कहाँ मिल सकती है, ठीक है। तो आप मान लो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे या आप यहाँ एंट्री कर सकते थे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस पर कितना भरोसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपका एंट्री यहाँ होता है और यहाँ तक का आपका एक 7 पॉइंट का एसएल रहता है। तो आपको मिनिमम देखो आपको 1:5 का ट्रेड मिल रहा है। अगर आप यहाँ तक भी रुकते तो आपको ऑलमोस्ट 1:8 का ट्रेड मिलता। अगर आप सिर्फ ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड करते जाते तो ये इतना मिला है, और कहीं यहाँ आपका एसएल हिट होता, ट्रेलिंग एसएल हिट होता, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फिर मार्केट स्लोली ऊपर जा रहा है, तब आप निकल जाते। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ ऊपर गया है पर 3 कैंडल में ऊपर गया है फिर नीचे आया, और यहाँ क्या हुआ, इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन, फिर देख रहे हो पावर नहीं है, बस कुछ भी बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसे टाइम पर निकल जाना होता है। नहीं तो आप एटीआर का मेथड यूज कर सकते हो कि लाइक बहुत लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं एग्जिट करने के लिए, पर ऑप्शन में उतना कारीगर नहीं होता, क्योंकि जब तक एटीआर बोलेगा तब तक मूव निकल गया होता है। तो आप लोगों को कैंडल को देख के कि कैंडल में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यहाँ तक लोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप सेफ़ एंड साउंड इतना तो बुक कर सकते थे, यानी 7.5 पॉइंट का रिस्क लेके आप लोग 60 पॉइंट तो बुक कर सकते थे। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से स्नाइपर एंट्री बैठ रहा है। अब देखो ऐसे जगह पे आप ट्रेंड लाइन नहीं डाल सकते, ऐसे जगह पे ऐसा ट्रेंड लाइन होगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि कहाँ आपको ट्रेंड लाइन डालना है और कहाँ आपको इसका यूज करना है। और मैं बस इतना कहूँगा कि इसे आप लोग चार्ट पे जाकर अपने प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब यहाँ से एक इतनी बड़ी रैली हुई है, फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ आके कैंडल होल्ड कर रही है, तो आपको यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। और आपको क्या करना है कि जब ये ब्रेक करके निकले तब आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ आपका क्या काम आएगा, यहाँ आपका फिबोनाची काम आएगा, ठीक है। फिबोनाची के साथ प्लस आप लोग इसे लगा सकते हो। आप देखो यार ये एक चौपी सा मार्केट है, चौपी मार्केट में आपको कुछ इस तरीके के, इसमें शायद आपके 1-2 ऐसे हिट होंगे, उसके बाद आपको ट्रेड मिला होगा। और फिर उसके बाद बैक टू बैक अगर आप देखोगे तो ये मान लो यहाँ से रैली शुरू हुई है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को लगाया, और यहाँ भी आपको मल्टीपल देख रहे हो चौपीनेस है। चौपीनेस के बाद कहीं मार्केट ने एक हमें वन साइडेड रैली दी है, तो आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन डाल लेना है। और जैसे ही ये ब्रेक हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और आप लोग इस तरीके से एक रैली एंजॉय कर सकते हो। या एक और हमें यहाँ एक अच्छा खासा सेटअप दिख रहा है, मतलब ऐसे सेटअप ट्रेड करने में मज़ा आते हैं। तो जैसा आप ये देख रहे हो कि ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाया, और उसके बाद यहाँ आपके लेवल्स पे आके कैंडल्स होल्ड की हैं, और इसके बाद जब ये निकला है तो आपको सिंपली बस इतना करना था कि आपको इसके ऊपर का इस तरीके से लगाना था, और इसके नीचे का या इसके नीचे का आपको अपना एक एसएल डालना था। और आपका 1:2, देखो बेसिक्स ये होता है, पहले आप ये ले लो, फिर इसके बाद जितना जा रहा है उसे आप ट्रेल करके ले सकते हो। तो इसमें आप 3:8 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते थे बहुत ही आराम से। तो आई होप वीडियो अभी 12 मिनट की बन चुकी है, और मतलब 10 मिनट की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी लगभग। और इसमें मैंने आप लोगों को मोटा मोटी बता दिया। और उसके बाद देखो साइडवेज मार्केट हो गया,
तो मैंने एक मोटा मोटी आपको दोनों ट्रेंड का दिखा दिया कि आप लोग कैसे फिबोनाची का यूज करके और पुल बैक का यूज करके। इसके लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला चीज़ ये है कि आपको सही डायरेक्शन का पहले देखना है कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन पता करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आप उसे देख सकते हो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, उस पर लोग क्या सोच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। और वैसे अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमें कुछ और सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। मेरा एक गोल हिट होने वाला है, एक टारगेट हिट होने वाला है मेरे चैनल पर। कुछ एक मैंने गोल बनाया था, वो हिट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।